नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने की यूक्रेन की मांग को एक बार फिर खारिज कर दिया है। यूक्रेन ने मांग की थी कि आम लोगों को हवाई हमलों से बचाने के लिए पश्चिमी देश यूक्रेन के आसमान में नो फ्लाई जोन बनाए। नेटो का कहना है कि ऐसा करने से यूक्रेन रूस में चल रहा युद्ध समूचे यूरोप में फैल सकता है। विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि इस बात पर सहमति बनी है कि नेटो देश के लड़ाकू विमान यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में उड़ान नहीं भरेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन की जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ये संघर्ष दूसरे देशों में न फैले। नेटो के कई सदस्य देश यूक्रेन की सैनिक मदद कर रहे हैं। गठबंधन अपनी पूर्वी सीमाओं पर सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। दूसरी ओर इसी बैठक में स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि रूस अपने हमले में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, हमने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल देखा है और हमने अन्य प्रकार के हथियारों की उपयोग की रिपोर्ट भी देखी है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कीव को दूसरी तरह की मदद देने का आश्वासन दिया और व्लादिमीर पुतिन से हमले को तुरंत रोकने का आग्रह भी किया। इस बैठक में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी हिस्सा लिया। कुलेबा ने एक वीडियो शेयर कर नेटो के सदस्य देशों से यूक्रेन के लिए मदद मांगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को एक और सीरिया मत बनने दीजिए। We together, for the sake of security in Europe, for the sake of prosperity of Europe. Russia tries to turn Ukraine into Syria, and the tactics they deploy are very similar to the one they excelled in Syria. But we should not allow them to create Syria in Europe. We are ready to fight. We will continue fighting. But help us. If you don't, I'm afraid you will have to share responsibility for the lives and sufferings of civilian Ukrainians who died because of ruthless Russian pilots who throw bombs on them. In the last 8 days, I received messages from many of you saying, Dmitro, my government decided to provide you with weapons, anti-tank, bullets, ammunition, gun machines, grenades.